जो चॉक एंड बोर्ड है ना, चॉक एंड बोर्ड कॉमन विजुअल एड्स में आता है, मतलब कि हम इसमें सिर्फ देख सकते हैं। टीचर ने जो भी बोर्ड पे लिखा, कोई भी वर्ड्स लिखे, न्यू वर्ड्स होते हैं, ग्लॉसरी जो वर्ड्स होते हैं न्यू वर्ड्स में आता है वो, ठीक है। कुछ सेंटेंस हो गए, कुछ क्वेश्चंस हो गए, जो भी उसने पढ़ाया, ठीक है। तो वो क्या करता है, चॉक बोर्ड का इस्तेमाल करता है अपनी टीचिंग लर्निंग को पढ़ाने में, ठीक है। तो इसमें टीचर क्या करता है, क्वेश्चंस लिखता है। तो चॉक बोर्ड कैसा होना चाहिए, इसकी करैक्टरिस्टिक्स कुछ दी हैं। तो मतलब कि जो जहाँ पे हम चॉक से लिखते हैं वो रफ स्पेस होनी चाहिए, रफ होनी चाहिए, डल होनी चाहिए, मतलब काले कलर का होता है, इसीलिए सो दैट कि पीछे बैठे जो बच्चे हैं उसको भी वो अच्छे से दिखे। तो चॉक बोर्ड का होता है कि मतलब कि रफ स्पेस होनी चाहिए जिसमें अच्छे से लिख पाए टीचर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करे, सो दैट कि बच्चे को वो इंटरेस्टिंग लगे, वो भी जो बोर्ड है वो इंटरेस्टिंग लगे, डल हो। और बहुत सारे चॉक्स का इस्तेमाल करो, ठीक है, फोम डस्टर का इस्तेमाल करो। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। हाइट उसकी अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं है कि छोटा सा ब्लैक बोर्ड ले लिया, बच्चे को पीछे दिख ही नहीं रहा, तो मतलब कि हाइट भी उसकी लिमिटेड मतलब तरीके की होनी चाहिए, अच्छे से एडजस्ट होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, है ना। बच्चे की टीचर की हाइट वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, वेल एडजस्टेड होना चाहिए। यूज़ क्या है इसके, इस्तेमाल करने के यूज़, देखो क्या होता है कि टीचर इसका इस्तेमाल करता है सो दैट कि पीछे बैठा बच्चा भी उसको पढ़ पाए, लिख पाए, देख पाए। तो लेजिबल राइटिंग होनी चाहिए आपकी, ये नहीं है कि डॉक्टरी वाली राइटिंग आप लिख रहे, कुछ बड़े शब्द लिख दिए, जैसा आप लिखोगे ना ब्लैक बोर्ड के ऊपर वैसे ही बच्चे लिखते जाएंगे अपनी कॉपी पे। तो आपको ये मैटर करता है कि जो भी आप लिख रहे हो ना शब्द, वो क्लियर हो, क्लैरिटी से दिखे, ठीक है। आप अगर कैपिटल वर्ड्स में लिख रहे हो तो वो भी एक शुद्ध तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है। लेजिबल राइटिंग होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसा नहीं लिख देना है। ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है। साइज ऑफ द वर्ड्स जो है वो ऐसे होने चाहिए जो बैक बेंचर है ना उसको भी दिखाई देने चाहिए, ऐसे वर्ड्स लिखो। देयर शुड बी अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट, ठीक है। जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पे तो अंधेरे में ही बच्चे को पढ़ा दिया जाता है, तो मतलब बराबर तरीके से हर जगह से लाइट आनी चाहिए सो दैट कि बच्चे को ग्लेयर ना हो, चमके ना, ताकि कुछ बच्चों को दिखता है, कुछ बच्चों को दिखता ही नहीं है। तो प्रॉपर अरेंजमेंट हो लाइट की, है ना, ताकि वो चमके ना, दिखे ही ना बच्चे को, ठीक है। अच्छे से इतने शब्द लिखो कि बच्चे को अच्छे से क्लैरिटी से दिखे। चॉक बोर्ड का इस्तेमाल करके हम अपने बहुत सारे पॉइंट्स उसमें कवर कर सकते हैं, और ये थोड़ी मतलब पुराने ज़माने से चलती आ रही है ऐसी वो है इसका इस्तेमाल करने से। और इसमें क्या होता है कि हम कोई भी मिस्टेक कर दें हम मिटा के फटाफट चेंज कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस यही है इसकी, ये फ़ायदे यही हैं कि ये कन्वीनियंट होता है, सस्ता होता है। क्या चाहिए आपको, 25 रुपये का डब्बा जिसमें चॉक्स आते हैं वो ले लो। इकोनॉमिकल होता है, अगेन एंड अगेन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मिटाया फिर से लिख दिया, मिटाया फिर से लिख दिया। पर यही इसकी ड्रॉबैक होती है कि हम इसमें कोई भी मटेरियल को सेव नहीं रख सकते हैं, बार बार हम इसको रिपीटेटिवली नहीं देख सकते। जैसे कि अभी ये वीडियो हम बना रहे हैं तो वीडियो ये बार बार हम रिपीटेटिवली देख सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट क्या होता है ना, चॉक बोर्ड में हम एक बार जो मिटा दिया वो हम कभी भी देख नहीं सकते। तो इकोनॉमिकल तो होता ही है, कन्वीनियंट होता है टीचर के लिए, टीचर के पास और कुछ नहीं है तो इसका इस्तेमाल करके वो इजीली पढ़ा सकता है, टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करके वो इजीली पढ़ा सकता है। टेक्स्ट बुक भी क्या है, एक एड है, ठीक है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल सप्लीमेंट्री है, मतलब कि इसमें वैल्यू है ऑब्वियसली। ड्रिल और रिवीजन, इट कैन बी यूज ड्रिल और रिवीजन के लिए, कोई भी टीचर ने पढ़ाना है, ड्रिल करवाना है तो हम बार बार इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस भी इसकी यही होंगी कि हम इसमें जो लिखा हुआ है वो हम इसको मतलब कि बार बार नहीं देख सकते, ड्रिल नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एक बार जो मिटा दिया वो हो गया। और एक तरीके का लॉन्ग रिटेंशन नहीं हो पाती है इससे, एक बार लिखा मिटा दिया फिर कितना ही याद रहता है, नहीं याद रहता ना। तो वैसे ही ये गिविंग्स लेसन नोट्स दे सकता है, टीचर ने लिखा फटाफट आंसर लिखा हमने,
चेपा मार लिया। इस तरह से जो है चॉक एंड बोर्ड होता है। चॉक बोर्ड, ठीक है, ये हमारा क्या है, विजुअल में आता है, हम इसको देख के क्या करते हैं, सीखते हैं। चार्ट हो गया। दूसरा हमारा आता है चार्ट। चार्ट एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पिक्टोरियल होता है, ग्राफिक्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वर्टिकल मटेरियल होता है, मतलब कि इसमें पिक्चर भी होती है, ठीक है, पिक्चर हम ऐड कर देते हैं। बहुत सारे ग्राफ इसमें इस्तेमाल करते हैं, कुछ रिलेशनशिप दिखाना हो, ठीक है, किसी पिक्चर को दिखाना हो, ग्राफ लिखा हुआ, न्यूमेरिकल नंबर्स, ठीक है, वर्टिकल क्लियर, हम विजुअल समरी में इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोज बढ़ा रहे हैं तो उसमें पिक्चर्स भी ऐड करके हम चार्ट पे चिपका सकते हैं, और बच्चे को पिक्चर के थ्रू हम चार्ट पे पिक्चर बनाए हैं हमने, ठीक है, तो वैसे हम कर सकते हैं। एडगर डाले जो भी है, एडगर डाले ने क्या कहा, डेल या फिर डेले जो भी है, उन्होंने कहा चार्ट जो है ना वो एक विजुअल सिंबल है। विजुअल मतलब ऐसा सिंबल जिसमें समराइजिंग किया होता है, मतलब कि कोई भी कंसेप्ट को समराइज वे में हम क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं। समराइजिंग और कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग, मतलब कि हम कोई भी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। अगर नाउन को पढ़ा रहे हैं, प्रोनाउन को पढ़ा रहे हैं, तो चार्ट पे हम समराइज कर लेते हैं उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़, छोटे छोटे कीवर्ड्स में लिख के, और फिर उसको कंट्रास्ट, मतलब कि अगर वर्सेस बनाना हो या फिर कंपेयर करना हो नाउन और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, तो हम कर सकते हैं। अदर हेल्पफुल सर्विस, देखो मैंने क्या ओवर क्राउडिंग कर दिया, क्या करता है, परफॉर्म अदर हेल्पफुल सर्विस एक्सप्लेनिंग सब्जेक्ट मैटर, तो कोई भी मदद करता है, ये जो चार्ट होता है वो मदद करता है किसके लिए, एक्सप्लेनिंग सब्जेक्ट मैटर, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका मैटर, ठीक। इसके दो फंक्शंस होते हैं, चार्ट के दो फंक्शंस होते हैं। ये क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है, दिखाता है कि इसमें क्या है और इसमें क्या है, दोनों में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन करना सिखाता है, इसमें वर्सेस बनाम क्या है, और फिर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना जो बच्चा नहीं समझ पाता है, कॉन्क्रीटली कोई चीज़ को समझ पाता है ना, उसको भी हम चार्ट के थ्रू समझा सकते हैं। चार्ट इफ़ेक्टिव है, ये कह सकते हैं। चार्ट जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है, उसमें हम वर्ड्स, न्यू वर्ड्स बच्चे को अगर नहीं आते हैं तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ट का स्ट्रक्चर, जैसे कोई बच्चे को स्ट्रक्चर सिखाना है सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम उसको बड़ा बड़ा लिख के बच्चे को स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई वर्ब सिखाना हो, तो ये जैसे मैंने चार्ट बनाया है, तो चार्ट में क्या है, थोड़ी पिक्चर भी दे दी और हमने लिखा भी है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, चार्ट की हेल्प की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को इजीली कोई भी चीज़ सिखा सकते हैं। पिक्टोरिकल, ग्राफ, न्यूमेरिकल, और फिर यहाँ पर इस तरह से हम कोई भी विजुअल समरी दे सकते हैं। कंपैरिजन बताना हो, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ बताने हो, तो हम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। टीचर क्या कर सकता है, चार्ट का इस्तेमाल कर सकता है फॉर द पोयम। जैसे ये पोयम है, शेक्सपियर की कोई पोयम लिख दो या फिर रविंद्रनाथ टैगोर की कोई पोयम, टीचर ने इसने डिज़ाइनिंग करके क्या किया, पोयम को लिख दिया बड़ा बड़ा, और पोयम चार्ट आगे चिपका दिया, और पॉइंटर की मदद से टीचर क्या कर सकता है, बार बार प्रैक्टिस करवा सकता है, उसका चार्ट को आगे लगा दिया और ऑडियो चला दी, और क्या कर रहे हैं बच्चे, रिसाइट कर रहे हैं उसको देख के ऑडियो, मतलब कि रिकॉर्डिंग की है उस पोयम की, तो उस तरह से इस तरह से दोनों की मदद ले सकता है टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए, कोई भी पोयम को रिदम सिखाने के लिए कि इसकी रिदम कैसे होगी, प्रॉपर इंटोनेशन कैसे होगी, प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, स्पेलिंग, कोई भी वर्ड सिखाना है बच्चे को, न्यू वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स सिखाने हैं, सफिक्स कैसे लगेगा, प्रीफिक्स कैसे लगेगा, बच्चे को सिखाना है, तो कैसे सिखाएगा, वो चार्ट की मदद से सिखाएगा। वर्ड्स स्ट्रक्चर हो गए। कोई भी चार्ट कैसे अच्छा हो सकता है, तो भाई उसका साइज़ अच्छा होना चाहिए, साइज़ प्रॉपर होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, ज़्यादा बहुत बिल्कुल ही पेज जैसा नहीं होना चाहिए, मतलब एडिक्वेट होना चाहिए, एक तरीके का क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई भी चीज़ आपने लिखी है उसमें घिचमुच नहीं होना चाहिए, एक तरीके का क्लियर शब्दों में क्या लिखा है समझ में आना चाहिए, क्या आप बताना क्या चाहते हो चार्ट की मदद से, रेलिवेंट थिंग्स आपने बतानी है।
सूटेबल होना चाहिए आपकी जो भी आप लैंग्वेज की प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं उसमें वही कंटेंट होना चाहिए, कुछ भी अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर वोकैबुलरी आइटम्स आप उसमें सिखा सकते हो। तो इसका जो सार है या फिर हम कह सकते हैं कि जो जिस्ट हमने पढ़ा, तो जिस्ट में हमने यही पढ़ा कि भाई व्हाट इज़ दैट, कंपेयर करना। चार्ट हमें कंपेयर करना सिखाता है, कॉन्ट्रास्ट, रिलेशनशिप बिल्ड करना सिखाता है, हमें कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वो हमें चार्ट सिखाते हैं। ठीक है, तो ये इसके जिस्ट है, मतलब कि हमें इसको लिखना है पेपर में। प्रोनाउंसिएशन, कोई भी प्रोनाउंसिएशन करवानी है, ठीक है, बच्चे को कोई पोएम की प्रोनाउंसिएशन सिखानी है, वर्ड्स कैसे बोलते हैं, स्पेलिंग को एरर ना हो, बच्चे को एक तरीका होता है, चार्ट्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, प्रैक्टिस पोएम। तो इस तरह से जो है वो चार्ट काफ़ी बेनिफिशियल होता है, आज के टाइम पे भी ये रेलिवेंट है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब चार्ट के माध्यम से बच्चे को इजीली नाउन और प्रोनाउन के बारे में, उसके वर्सेस के बारे में, उसकी कंपैरिजन वो कर रहा है, वो कैसे कर पा रहा है। क्या वो टीचर ऐसे बोल के बता दे कि ऐसे स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर ब्लैक बोर्ड पे भी बता दिया तो उसको कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। पर क्या करेगा टीचर, कि टीचर ने पिक्चर भी ऐड की है और सेंटेंस भी लिखा हुआ है चार्ट के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं एक मतलब कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है बच्चे के ऊपर, मोटिवेट करता है, वो शोज कंटिन्यूटी इन द प्रोसेस। ठीक है, रिलेशनशिप बताता है, कोई भी फैक्ट हमें बताना है। ठीक है, टीचर अब बोल के कितनी बार ही बताएगा, चार्ट्स की मदद से फैक्ट, फिगर, कोई भी फिगर बतानी हो, स्टैटिस्टिक्स बतानी हो, कोई बताना हो कि इतने मेन और इतने वीमेन की संख्या इतनी है, ये काम में वीमेन पीछे हैं, ये काम में मेन आगे हैं, तो हम कंपैरिजन, स्टैटिक्स ये सब कर सकते हैं किसमें, चार्ट्स के माध्यम से। कोई भी मैटर सिंबॉलिकली हम दिखाते हैं, सिंबल्स के माध्यम से, पूरा पूरा सब कुछ नहीं लिख सकते, पर हम क्या करते हैं, कुछ पिक्चर चिपका दी, उसके रिलेटेड कुछ कीवर्ड चिपका दिए, तो उससे हम अच्छे से कोई भी बच्चे को समझा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो चीज़ हम बोल के नहीं समझा सकते, ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नहीं समझा सकते विजुअल फॉर्म में, वो हम इजीली सिखा सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन समराइज़ करनी हो, स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना हो, मतलब कि स्ट्रक्चर बताने हो कि कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, पोएम्स ऑन चार्ट बना सकते हैं, न्यू वर्ड सिखा सकते हैं, सिंबल, रिलेशन, कंटिन्यूटी, ये सब हम चार्ट के माध्यम से सीखते हैं। अब मॉडल आता है, मॉडल भी क्या है, एक तरीके का विजुअल है, मतलब कि विजुअल एड है, जिसमें हम देख रहे हैं, टीचर बच्चा कोई भी मॉडल्स बनाता है, एग्जीबिशंस आपने देखे होंगे, आपके स्कूल में होते होंगे एग्जीबिशन, तो उसमें क्या करता है, कोई भी बच्चा साइंस प्रोजेक्ट बनाता है, मैथ्स प्रोजेक्ट बनाता है, या फिर कोई भी बैटरी वाला, इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स, या फिर आप कोई भी मॉडल देख लो, अपना बच्चा 3 डायमेंशनल होता है मॉडल। उसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ आपको एक मिनिएचर फॉर्म में मिलती है। मान लो कि आपने बनाया है ताजमहल, तो वो एक कार्टून का बनाया है, वो एक 3D मॉडल के रूप में बनाया है। तो कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन कोई भी ऑब्जेक्ट की, मॉडल जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। इसमें हम एग्जिबिट करते हैं कोई भी ओरिजिनल चीज़ को एक मतलब मॉडल के फॉर्म में। ठीक है, कोई भी किसी भी चीज़ के, जैसे हमने कोर्ट बनाया, ठीक है, पार्लियामेंट बनाया कार्टून की मदद से। अब इंग्लिश में कैसे होगा, तो इंग्लिश में हमने कोई लैंग्वेज लैब्स बनाया, ठीक है, मॉडल की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जिसके थ्रू टीचर क्या करता है, उसकी हेल्प से क्या कर सकता है, कोई भी चीज़ को एक्यूरेटली क्लास के अंदर ले आता है। ठीक है, जैसे कि स्मॉल कार्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो स्मॉल कार लेके आ गई, छोटी सी जो खिलौने वाली कारें होती हैं वो लेके आ गया टीचर। तो एक तरीके का मॉडल होता है जो कि क्या करता है, वो हेल्प करता है उसकी जो लर्निंग है उसको बढ़ाने में, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन देता है। मॉडल जो होता है वो इंटरेस्टिंग होता है आपस में, वो जैसे कि वॉल्केनो का मॉडल बनाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो उसमें से बीच में सोडा डाल के उसको टीचर के सामने एक प्रैक्टिकल करके दिखाता है बच्चा। तो एग्जीबिशन में हम देखते हैं बहुत सारे मॉडल्स एग्जीबिशन में लगाए गए होते हैं। दो प्रकार की मॉडल्स होते हैं, दो प्रकार के कैसे, एक होता है वर्किंग, एक होता है नॉन वर्किंग। वर्किंग होता है जिसमें बैटरी लगी होती है,
वर्किंग मॉडल्स आर एक्टिवेटेड थ्रू द बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके उसको इस्तेमाल किया जाता है क्लासरूम के अंदर। मॉडल हो गया। नॉन वर्किंग हो गए, जो सिर्फ ऐसे मॉडल के रूप में से उभरा हुआ दिखता है हमें, उसमें बैटरी नहीं होती, बस इसमें ही है। तो टीचर इसमें वर्किंग मॉडल्स जो होते हैं ना, जिसमें एंटोनेम, अगर ये अपोजिट वर्ड है तो उसमें लाइट जगेगी। अगर ये इसके सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची वो शब्द हैं, उसके जैसे शब्द हैं, तो वो रेड लाइट जमेगी। तो इस तरह से एक सिंबॉलिक होते हैं एक तरीके का। टीचर वर्किंग मॉडल्स की मदद से वर्ड्स को सिखाने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इजी है ये भी, ठीक है। उसके बाद यही है इसका कि हम कोई भी स्ट्रक्चर फंक्शंस को डेवलप करने के लिए एक्यूरेट, हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट देते हैं। यूटिलिटी होती है, दो तरह के जो है वो मॉडल्स होते हैं, बैटरी होती है जिसमें, और एक होती है नॉन बैटरी। अब तक हमने जो पढ़ा वो जिसमें हम क्या कर रहे थे, देख के सीख रहे थे, ठीक है, विजुअल था। अब हमारा आएगा ऑडियो, मतलब कि हम इसमें ऑडियो की बात कर रहे हैं, सुन के हम सीखेंगे। अब सुन के बच्चा क्या सीखता है, सबसे पहले तो लिसनिंग उसकी डेवलप होती है, ठीक है। लैंग्वेज लैब्स का भी यही काम है, लिटरेरी क्लब्स का भी यही काम है, सजेस्टोपीडिया का भी यही काम है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स, पॉडकास्ट हो गए, है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, लिसनिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाती है। कहते हैं जितना हम सुनते हैं ना, उतने ही हम इफ़ेक्टिवली कोई चीज़ को बोल पाते हैं। तो जितना सुनना इम्पॉर्टेंट है, एक्टिवली लिसन करना इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है, जैसा हम बोलते हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं, हम किस पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, किसको हम खाए जा रहे हैं, किसको हम इंटोनेशन के साथ, पिच हमारी कैसी है, जो शब्द हम बोल रहे हैं, हमारी रीडिंग कैसी होगी, ये सारे के सारे लिसनिंग पे निर्भर करती है। तो रेडियो ये बहुत ही पुराना और बहुत ही इंथुसियास्टिक, मतलब कि एक तरीके का इंटरटेनमेंट एक ज़रिया हो सकता है बच्चे के लर्निंग में। रेडियो जो है वो, उसमें बहुत सारे ब्रॉडकास्ट चैनल्स होते हैं जिसमें हम पॉडकास्ट सुनते हैं। बच्चे की अंग्रेजी को बढ़ाने के लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है। वेरियस टॉपिक्स जो हैं लैंग्वेज से रिलेटेड ब्रॉडकास्ट होते हैं किस पे, रेडियो पे। आकाशवाणी सुन रहे हैं, तो इस तरह से इसमें टीचिंग लैंग्वेज अच्छे से टीचर पढ़ा सकता है। टीचर इसका इस्तेमाल करके अपनी टीचिंग लर्निंग को और भी इफ़ेक्टिव बनाता है और डिस्कस कर सकता है। कोई भी ऑडियो सुना के उस पर डिस्कशन करवा सकता है ना। बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है, इनरिच कर सकता है क्लासरूम के इन्वायरमेंट को। रेडियो जो है वो इंस्ट्रक्शनल पर्पज़ के लिए ही नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए भी काम आता है। ऑब्वियसली ज़्यादातर इंटरटेनमेंट करते हैं बच्चे और इसी से इंग्लिश सीख लेते हैं। प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश में बातचीत हो रही होती है। बहुत सारे पॉडकास्ट आज आप सुन लोगे, वो ऑडियो वीडियो में आ जाएंगे आपको, ठीक है। और यही है रेडियो जो है वो चीपेस्ट है, बहुत ही पुराना और सस्ता, इन्फॉर्मेटिव भी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रही होती है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स चल रहे होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस होल्डर पीपल्स होते हैं, उसमें डिस्कस कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसके बारे में डिस्कशन हो रही होती है। रेडियो के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हमारी जो वॉइस है उसमें सुधार ला सकते हैं। हम एक्टिवली लिसन करके हमको बड़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हम सुन के हमारी जो है वो लिसनिंग एबिलिटीज़ को इंक्रीजमेंट मिलती है, मतलब कि हम इंक्रीज़ करते हैं अपनी। नेटवर्क बहुत होते हैं, बहुत सारे पीपल्स इसमें मिल जाते हैं। प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में आपका सुधारना है तो रेडियो इज़ द बेस्ट वे टू कैटर इट। एंड इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, एंटरटेनमेंट होता है हमारा। स्टूडेंट जो है वो लर्न करता है, एबिलिटी उसकी बढ़ती है कि कैसे हमें लर्न करना है इंग्लिश लैंग्वेज विद द हेल्प। आगे हमारा आता है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न फॉर मोस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे भी इसका इस्तेमाल अब कम हो गया है, बट कहीं ना कहीं अब हमारे हाथ में फ़ोन आ गया ना, तो हम इसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया, हमने इसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। तो कहने का मतलब है कि जो टेलीविज़न है उसमें ऑडियो भी आती है, हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ठीक है।
मोर देन ऑडियो, मोर देन रिकॉर्डिंग, मोर देन सिर्फ देख के बच्चा टेलीविज़न से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली सीखता है, जिसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है। आजकल आप देखोगे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखोगे, एजुकेशनल वीडियोस देखोगे, तो उसमें पीछे इफ़ेक्ट लगा दिए और आगे बंदा लेक्चर मेथड का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कि बोल के इन्फॉर्मेशन दे रहा है और साथ में पीछे पिक्चर चल रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों तरीक़ों से क्या कर रहा है, जो भी पढ़ाने वाला है वो पढ़ा रहा है, वहाँ से भी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड हो रही है। टेलीविज़न एक अच्छा इम्पॉर्टेंट ज़रिया है जिससे हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ना सिर्फ ये इंटरटेनमेंट, ना सिर्फ इसमें ऑडियो होती है, बल्कि इसमें विजुअल भी हम देख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट इसमें लिसन भी करता है, देखता भी है अपने लर्निंग मटेरियल को। बहुत सारे जो चैनल्स है ना, वो जो क्या कहते हैं, गवर्नमेंटल चैनल्स होते हैं, उसमें टीचर पढ़ा रहे होते हैं। आपने कभी चेक नहीं किया होगा, पर आप देखना वहाँ पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो कि आपने कभी गौर नहीं किया होगा। चैनल्स होते हैं, उसमें क्या कर रहे होते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं, है ना, टीचर्स। तो इसमें बच्चे को देखने से, है ना, आप देखोगे कोरोना के टाइम से अभी तक सारा ही ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। हम वीडियो देख के, फ़ोन में देख के सारी चीज़ पढ़ते हैं, यूट्यूब देख के पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट डेवलप करता है, साथ में पिक्चर चल रही है, साथ में टीचर बोल रहा है, साथ में वो वीडियो के माध्यम से या फिर इंटरनेट का सहायता लेता है, तो और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। और लैंग्वेज कैसे सीख सकता है, बहुत सारे टीवी चैनल्स होते हैं, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, जो कि काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी लैंग्वेज को प्रोफिशिएंट करने के लिए। तो जो लैंग्वेज को सीख सकते हैं वो प्रोग्राम बेस्ड होते हैं, जिसमें पॉडकास्ट आते हैं, जिसमें जो इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, नेशनल चैनल्स होते हैं, गवर्नमेंटल चैनल्स होते हैं, संसद टीवी हो गया, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो ये सारे चैनल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बच्चे की जो लैंग्वेज है उसको बेस्ट बनाते हैं। उसके थ्रू हम पोएम को रिसाइट कर सकते हैं। तो वेरियस लेसन्स और डेमोन्स्ट्रेशन हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें कि ग्राफिक्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, ऑडियो वीडियो सब कुछ उसमें ऐड होता है। उसमें सीडी रोम और ये सारे डीवीडी, इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। पीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि स्लाइड्स टीचर ने तैयार की हैं, पीपीटीज तैयार की हैं, उसमें ऐड करा और फटाफट वो स्लाइड्स के थ्रू पढ़ा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लैंग्वेज को ना सिर्फ बढ़ाते हैं, वो आपको और भी स्टिमुलेट करते हैं कि कैसे। आपने देखा होगा जो कमेंट्रीज़ होती हैं, क्रिकेट में जो कमेंट्री करता है उसकी जो वॉइस होती है, उसको अगर हम ध्यान से सुने, हॉकी की होगी, फुटबॉल की होगी, क्रिकेट की होगी, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी जो लैंग्वेज है उसको बढ़ाती हैं। हम न्यूज़ टेलीकास्ट हो गए, है ना, स्पीच हमारी हैबिट बढ़ाती हैं, फैटिक। ठीक है, और एक तरीके का हमें एक यंग तरीका देती है कि कैसे हमें बोलना है, कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना है। ऑडियो टेप क्या है, एक तरीके का स्ट्रिप होती है जिसमें आपने कुछ रिकॉर्ड कर लिया और वही आप क्लासरूम के अंदर रिकॉर्डेड साउंड को सुना रहे हो। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसको हम क्या करते हैं, मान लो कि टीचर ने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया और उसको किसी और टीचर को दे दिया कि आप इसका इस्तेमाल कर लेना क्लासरूम के अंदर। तो टीचर ने उसमें रिकॉर्ड कर लिया पूरा चैप्टर कि आज बच्चों हम ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इसके माध्यम से आज हम पोएम को रिसाइट करने वाले हैं। कैसे हम रिसाइट करेंगे, चलिए सुनते हैं। तो इस तरह से क्या करता है, ऑडियो टेप्स में अपना रिकॉर्डिंग कर लेता है और वो क्लासरूम के अंदर उसको बार बार रिपीटेटिवली उस रिकॉर्डेड मटेरियल को सुनाता है। इससे क्या होता है कि बच्चे को लिसनिंग स्किल उसकी बढ़ती है कि वो क्या कर रहा है, कोई भी चीज़ को सुन के क्या कर रहा है, रिपीटेटिवली अपने दिमाग में एक्टिवली सुन रहा है, फिर उसको समझने का प्रयास कर रहा है। अब टीचर क्लास में अंदर नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है, जब उस बार बार वो रिपीटेशन करवाना चाहता है टीचर, तो वो खुद की एनर्जी सेव करेगा यहाँ पे।
ऑडियो टेप जो होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने में मददगार साबित होती है। तो उसका इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम बार बार नहीं देना चाहते हैं, वोकेबलरी जैसे कोई समझाई है, ग्रामर उसने पढ़ाई है, तो उसको रिकॉर्ड कर लिया एक तरीके का, या फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है, प्रोनाउंस कैसे होगी वो वर्ड, इंटोनेशन, रिदम, स्ट्रेस कहाँ पे होगा, पिच कहाँ पे होगी, ठीक है। तो यही क्या है, ऑडियो टेप्स होती हैं। तो मतलब टीचर क्या कर सकता है, बहुत सारी जो रिकॉर्डिंग की हुई है उसने, तो उसको क्या कर सकता है, बार बार रिपीटेटिवली बच्चों के सामने रिपीट कर सकता है। कन्वर्सेशन, एडवर्टाइजमेंट, न्यू ब्रॉडकास्ट, इंटरव्यू हो गए। जो इंटरव्यू आपने यू नो बहुत सारे आपने इंटरव्यूज देखे होंगे, लीडर्स के, एक्टर्स के, बिजनेस होल्डर्स के, आजकल तो सबके ही होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सबके, गुरुओं के, आप देखोगे। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये जो ब्रॉडकास्ट चैनल्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, इनको सुनने से अलग अलग वॉइस का पता चलता है कि किस तरह से उनकी जो लैंग्वेज है वो बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो ये टेप्स को सुनने से क्या होता है, बच्चे की स्पोकन इंग्लिश जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, वो एक्सेंट को सीखते हैं। अलग अलग मदर टंग का प्रभाव रहता है हमारी भाषा में, एक्सेंट वो ही ट्रेस्ड होती है। जब हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स की एक्सेंट को सुनते हैं तो उससे हमारी जो स्पोकन लैंग्वेज है वो डेवलप होती है। जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश अमेरिका, अमेरिका वाली इंग्लिश जो होती है, और भी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ की जो इंग्लिश टोन, इंटोनेशंस होती है, कैसे वो बोलते हैं, उसको भी हम सीखते हैं। ये स्टूडेंट को हेल्प करती है बहुत सारी स्किल्स को अडाप्ट करने में, कम्युनिकेट करने में। तो यही है इसका। वीडियो टेप हो गए जिसमें वीडियो होगी, है ना, वीडियो में टीचर बोल भी रहा होगा, बच्चे इसको सुन भी सकते हैं। विजुअल एजुकेशन इज़ 8 टाइम मोर पावरफुल देन टेक्सचुअल एजुकेशन। जो बुक में बच्चा खोल के नहीं देख पाएगा, अगर उसको वीडियो में दे दिया, टीचर वीडियो में बोलता हुआ वो वही टेक्स्ट को बोल रहा है, तो वो 8 टाइम मोर इफेक्टिव होती है, मतलब बच्चा उसको ज़्यादा ध्यान से सुनता है। वन कैन रिमेंबर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि कोई भी बच्चा उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में क्या कर सकता है, ट्रेस कर सकता है, मतलब कि उसको लर्न रख सकता है। आज तक हमें याद है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, फोटोसिंथेसिस हो गया, है ना। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो प्रैक्टिकल टीचर दिखा देता है, या फिर वीडियो में ऐसे करके दिखा गया, या फिर नेचुरली हमें फील्ड ट्रिप्स में दिखा दिया, तो हमें वो कभी भूलता ही नहीं है। और आजकल तो आप देखते हो कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो रहा है हमारी लर्निंग स्किल्स में। लैंग्वेज को सीखने में टेक्नोलॉजी का बहुत हद तक इस्तेमाल किया जाता है। तो डिजिटलाइजेशन प्रोसेस में हम बहुत सारा रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं आजकल, तो बहुत सारे स्पोकन स्पीकर्स हैं, कैसे हमें स्टार्ट करना है, कैसे हमें इसे एंड करना है, कैसे हमें इसको प्रैक्टिस करना है, कैसे हम पिक्चर, कैसे हम अपनी ही ऑडियो को रिकॉर्ड करके हम बहुत सारा लिसनिंग, अपनी वॉइस को सही करेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज लेबॉर्ट्रीज चल पड़ी हैं जिसके थ्रू हम हेडसेट के थ्रू हम अपनी अपनी ही वॉइस को इंस्ट्रक्टर के साथ मैच करके देखते हैं, लिंगुआ लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाते हैं। हमारी स्पीकिंग स्किल अगर इंक्रीज़ होगी तो हमारी जो एक्सप्रेशन एबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो मैं मतलब जो लिंग्विस्टिक स्किल्स होती हैं ना, हमारी जो LSRW होती हैं, वो इजीली क्या होती हैं, इजी एक्सेसिबल होती हैं। आज के टाइम पे तो बहुत ही इजी है, कोई भी चीज़ हम अच्छे से सीख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस होती हैं, अर्ली एज में बच्चा बहुत अच्छा स्पीकर बन सकता है, आप देखते हो, है ना। विजुअल एजुकेशन क्रिएट इमेजेस, सब्जेक्ट्स टॉट, वो क्या करते हैं, हमें जो विजुअल्स होते हैं ना वो लॉन्ग रिटेन में हमें याद रहते हैं। तो वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से वो इजीली स्पेंड, अपनी फ्रीडम से, अपने टाइम पर, अपना समय पर हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे जो थे, वीडियो टेप हो गया, ऑडियो टेप, टेलीविज़न, रेडियो, मॉडल्स, चार्ट, चॉक बोर्ड, ये सारे क्या हैं, हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमारे
टॉपिक्स ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ने थे, और ये जो है वो ऑडियो विजुअल एड्स में आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।